अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, जिसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और प्लस VBA कोड को इस्तेमाल करेंगे। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट के ऊपर काम किया हुआ है। ये हमारे पास यूज़र फॉर्म आ गया। यूज़र फॉर्म में हम डाटा अपना ऐड करेंगे, जिसके अंदर हम अली अहमद मिसेस अहमद, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ 04, ये हमारे पास क्लास है इसकी 9, ड्रेस है लाहौर, मोबाइल नंबर आगे इनका, और ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव। ये हम डाटा सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास डाटा सेव हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि अली का कोई बहन भी है जिसका नाम है कशिफ, मेल में जाके हम चेंज करेंगे। देखिए थोड़ी सी चेंजिंग होगी। मेल, डेट ऑफ बर्थ है वो छोटी है तो हम कर लेंगे इसे 10th, और ये हमारे पास आ जाती है क्लास 5 में या 6 समथिंग। चलो 5 ही क्लास है, बाकी सारी चीज़ें हम सेव कर रहे हैं। ये सर डाटा हमारे पास सेव ही हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कंप्लीट डाटा चेंज करना है तो हम ये रीसेट कर देंगे। हम चाहते हैं कि जो डाटा सेव किया हुआ हम उसको देखें। जब हम शो डाटा पे जाएंगे हमारे पास लॉगिन आ जाएगा एडमिन, और एडमिन का जो हमारे पास यूज़र नेम है वही से हम करेंगे। लॉगिन होगा तो ये हमारे पास कहेगा वेलकम टू स्कूल डाटा, बस ओके कर देंगे तो ये देखें हमारे पास ये शीट आ गई जिसके अंदर हमने डाटा अपना ऐड किया हुआ है। आज के हम वीडियो लेसन में यही सीखेंगे कि हम ये यूज़र फॉर्म के साथ कैसे स्टूडेंट का डाटा ऐड करते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद हम इसको फाइल के ऊपर माइक्रोस इनेबल करेंगे। फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जाके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से टाइप पे जाके चले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एनेबलिंग वर्कबुक। ये हमारे पास सेव होगी। फाइल सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर हेड बना लेंगे अपने। मैं पिछली वाली फाइल से कॉपी कर लूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने एज इट इज़ ही सेव करके पेस्ट कर दिए। अब ये देखें कि कुछ ऐसे डाटा है जो आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर चाहें तो सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी स्टूडेंट हैं, वो एथलीट्स है, स्पोर्ट्स में बहुत शौक है तो आप स्पोर्ट्स का एक कॉलम बना सकते हैं। अगर आप इसमें से ज़्यादा मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उनके फादर के प्रोफेशन, मदर प्रोफेशन क्या है, वो उनके वालिद साहब क्या बिज़नेस करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, हम अब इसकी तरफ फाइल की तरफ थोड़ी सी अच्छी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ये जाएंगे व्यूज़ में, व्यूज़ में जाके हाइडिंग और उसके जो है ग्रेडियंट को अनचेक कर देंगे। ये हमारे पास टेबल आ गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो अपनी मतलूबा हेडिंग्स हैं इनको बोल्ड करेंगे, इनकी फॉर्मेटिंग तरह अच्छी सी कर लेंगे। यहाँ पे टाइम रोमन, टेक्स्ट का साइज बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे 14, इनको शेप दे देंगे, कलर दे देंगे। आप इन्हें कोई सा भी कलर दे सकते हैं। अब हम इन्हें टेबल दे देंगे ताकि ज़रा हमारा डाटा जो है ज़रा अच्छा सा प्रेजेंटेबल हो जाए। जाएंगे होम, होम्स में जाके फाउंटेन के पास जाके देंगे जी ऑल बटन। ये देखिए हमारे पास अब इनको, अब हमने इसके VBA कोड में चले जाना है और जाके बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए कोडिंग करनी है। सबसे पहले Alt F11 प्रेस करेंगे, आप VBA कोड में आ जाएंगे। VBA कोड में आने के बाद इंसर्ट यूज़र फॉर्म, इंसर्ट। सबसे पहले हम बारी बारी काम करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम दिस वर्कबुक के ऊपर, वर्कबुक के ऊपर जाके हम यहाँ से प्रेस करेंगे वर्कबुक। डिक्लेरेशन भी हम जाके करेंगे इसे एक्टिवेट, कि जैसे ही हमारी जो वर्कबुक एक्टिवेट हो तो ये क्या करे, एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, और क्या करे, यूज़र फॉर्म जो हमने पहले किया था यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो कर दे।
ठीक हो गया। ये क्या करेगा, जैसे ही हमारे पास होगी ये विंडो एक्टिव होगी तो क्या करेगी, हमसे सेव करके भी चेक भी लेते हैं। ये क्या करेगा, ये जैसे एक्टिव होगा यूज़र फॉर्म 1। अब यूज़र फॉर्म 1 पे चले जाती हैं। यूज़र फॉर्म 1 पे जैसे ही जाएंगे तो ये इसकी ज़रा थोड़ी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यूज़र फॉर्म का नेम चेंज कर देते हैं, वेलकम टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटाबेस। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग पे मोड में जाएंगे तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एक लेबल, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ से हम एक बटन ले लेंगे। इसका बटन लेके तो मैं इसके ज़रा जल्दी से कर लेता हूँ। जी दोस्तों, तो मैंने सारी फॉर्मेटिंग कर ली, कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटाबेस। और ये मैंने सारे लेबल और ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने ऐड कर लिए हैं और साथ में बटन भी ऐड कर लिए हैं, उनकी सारी फॉर्मेटिंग कर ली है और इसके ऊपर टेक्स्ट भी दे दिया है। अब हम एक और हमें यूज़र फॉर्म चाहिए। इसके साथ इंसर्ट में जाएंगे, यूज़र फॉर्म 2 हमारे पास है। यहाँ पे हम इसकी जल्दी से फॉर्मेटिंग करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी, लेबल 1, लेबल 2, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और हमारे पास एक आ गया, इसका बटन आ गया लॉगिन के लिए। इसकी कैप्शन में जाएंगे, सबसे पहले फॉर्म की लॉगिन, स्टूडेंट डेटा लॉगिन। और ये हमारे पास आ गया पासवर्ड। और ये हमारे पास जो बटन है ये आ गया लॉगिन के लिए, लॉगिन। अच्छा, अब ये देखिए, अगर इसकी हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को करना है कि ये अलाइनमेंट इनकी सही नहीं है, एडजस्टमेंट करना है, तो ये हमारे पास फॉर्मेट है। फॉर्मेट में जाके अलाइनमेंट में जाके हम करेंगे लेफ़्ट और यहाँ से इसका करेंगे जी वर्टिकल में जाके स्पेस इक्वल, जो भी इक्वल्स ही है। इसी तरह हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, इनको भी हम करेंगे फॉर्मेट में जाके अलाइनमेंट में जाके हम करेंगे लेफ़्ट। ठीक हो गया। इसकी अगर स्पेसिंग देखनी है कि स्पेसिंग के अंदर कोई मसला तो नहीं है, फॉर्मेट में जाके वर्टिकल में जाके हम देखें जी इक्वल ही है ऑलमोस्ट। अब हम इसके ऊपर कोडिंग करेंगे, लॉगिन के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे सबसे पहले जाके। जी दोस्तों, हम अब कोड की तरफ आते हैं। यूज़र फॉर्म 1 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले एग्जिट के बटन पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अनलोड मी। फिर दोबारा फॉर्म 1 पे जाते हैं तो हमारे पास रीसेट आ जाएगा। रीसेट पे जाके करते हैं अनलोड मी शो यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। फिर हम जाएंगे सेव डाटा से पहले हम चले जाते हैं शो डाटा पे। शो डाटा पे जाते हैं तो हम सबसे पहले करेंगे जी एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स हो। ये क्या करे जी, शीट 1 डॉट एक्टिव कर दे और क्या करे अनलोड मी कर दे कि ठीक हो गया जी। ये आपका कोड हो गया, ये उसका हो गया है। शो यूज़र फॉर्म 2 डॉट शो। ये ले जी आपका शो डाटा का यूज़ हो गया। हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर हम फॉर्म 1 पे जाते हैं। सेव डाटा आ गया। सेव डाटा पे जाते हैं तो हम सबसे पहले डिम SR एज लॉन्ग, फिर उसके बाद SR इक्वल टू शीट 1 डॉट रेंज
ब्रैकेट कोमास ए, जो हमारा कॉलम होगा ए एंड रोज डॉट काउंट ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड ब्रैकेट एक्सलैप ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड डॉट रो। फिर उसके बाद करेंगे शीट 1 डॉट सेल ब्रैकेट एस आर जो हमारा डेटाबेस है +1 हमारा कॉलम में ए ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब हमने इसके अंदर अपना कोड डिफाइन कर दिया है। हमारे पास पीछे 9 कॉलम है, Ctrl+C Ctrl+V 9 टाइम पेस्ट करेंगे हम इसे कॉलम्स को। अब यहाँ से सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स पे जाके हम इसका टेक्स्ट चेंज करते जाएंगे। टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 टेक्स्ट 4 टेक्स्ट 5 टेक्स्ट 6 टेक्स्ट 7 टेक्स्ट 8 टेक्स्ट 9। यहाँ पे हमारे पास ए था तो ए वाले कॉलम में वैल्यू जाएगी, ये बी में चले जाएगी, सॉरी ये सी में जाएगा और ये डी में चले जाएगी वैल्यू, ये ई में जाएगा और ये एफ। ये आपने ध्यान रखना है, अगर आपका कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो ये वैल्यू है, क्योंकि अब ये देखें हमारे पास हमने कॉलम ए से लेके आई तक एक बिल्कुल तरतीब से दिया। अब ये देखें हमारे पास जो भी कॉलम चल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक के चल रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हम कॉलम में चले, हमारा सारा एक किस्म की प्रेजेंटेशन सेव होगी। हम इसे सेव कर लेंगे। अगर हम इसे कॉलम में करके भी देखते हैं, देखें अली अहमद मिस अहमद मेल, ये जो पीछे जो शीट आ रही है उसके ऊपर नहीं जाएगा डाटा, क्योंकि ये अभी हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। क्लास हम 5 क्लास 6 एड्रेस लाहौर और 32 ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। ये हम जैसे डाटा सेव करेंगे, ये देखें ये इसके अंदर नहीं शो हो रहा डाटा, क्योंकि ये फाइल नहीं है, ये पहले वाली फाइल ओपन थी जो, ये देखें ये हमारे पास ही पीछे डाटा सेव हो रहा है जो मैंने सेव किया था। ये दूसरी फाइल थी, वो जो पहले चल रही थी वो कोई और थी। अब हम फिर से करते हैं आयशा ज़ीशान शान फीमेल डेट ऑफ बर्थ 8 क्लास लाहौर मोबाइल ए नेगेटिव। अब देखें सेव, ये डाटा सेव हो रहा है। जितनी बार मर्जी हम टाइम करते जाएंगे डाटा सेव होता जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसे रीसेट भी कर सकते हैं और इसे एग्जिट हो गया। फिर हम जाएंगे Alt F11 प्रेस करेंगे तो हमारे पास है शो डाटा। जैसे शो डाटा है, अगर हम इसे रन करते हैं तो शो डाटा भी काम नहीं करेगा। वो क्यों नहीं काम करेगा, देखें ये देखें, क्योंकि इसके ऊपर हम कंपाइलिंग अभी कुछ नहीं किया हुआ। शीट 1 डॉट एक्टिवेट ACT, अब इसे रन करके देखते हैं, ठीक है आ गया। अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने लॉगिन वाले कोड के ऊपर भी कोडिंग नहीं की। फिर हम फॉर्म 1 पे दिखा देता हूँ जाके आपको। जैसे शो डाटा करूँगा, यहाँ से रन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है फॉर्म 1। इसे हम जाके रन करते हैं, ये हमारे पास आ गया। जैसे शो डाटा करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है। ये लॉगिन के ऊपर कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने इसका भी कोडिंग नहीं की। हम अपने फॉर्म 2 पे भी कोडिंग कर लेते हैं। जैसे हम जाते हैं लॉगिन के ऊपर, लॉगिन के ऊपर जाके कहते हैं इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एडमिन
और टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एडमिन। देन क्या करे, मैसेज बॉक्स वेलकम टू स्टूडेंट सिस्टम और एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू कर दे और सामने अनलोड मी। अच्छा, यहाँ तक हमारी क्या होगी, कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स के बाद हम फिर अगर कहते हैं फर्दर लेट्स सपोज कोई आदमी रॉन्ग कोड लगा के एक्सेस करने की ऐसे कोशिश करता है, तो हम करेंगे क्या, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर और IT डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। फिर हम इसे क्या करेंगे, एंड इफ सॉरी, अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले सेव करेंगे फिर इसे कोड को रन कर लेते हैं। ये हमारे पास जैसे ही कोड रन होगा, किधर गया है, ठीक आ गया। ये हमारी शीट कंप्लीट हो गई। अब इसे क्रॉस करके हम इसके ऊपर काम एक बार चला के देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास आ गया एडमिन करते हैं तो ये नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने एक कैप्टर रखा हुआ है। एडमिन लॉगिन करेंगे तो ये हमारे पास वेलकम टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कोड सिस्टम ओके, ये हमारे पास आ गया, सारा हमारा कंप्लीट आ गया। ठीक है, हम इसे एक बार क्लोज करके ऑन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम जब भी हम करते हैं तो माइक्रोज अनेबलिंग का मैसेज शो करता है। देखिए सबसे ऊपर आ रहा है अनेबल कंटेंट माइक्रो हैज़ बीन डिसेबल हम इसे इनेबल करेंगे। जैसे हम इनेबल करेंगे ये हमारे पास शाम आ गया। हम यहाँ पे हम डाटा ऐड करते जाएंगे। ये एग्जिट है, दोबारा इसे ऑन करते हैं तो हमारा ये फॉर्म इसमें शीट ओपन होगी या माइक्रोज वगैरह बिल्ड इन हो जाएगा, शीट चले जाएगी। अगर आपको इसमें कहीं भी मसला आ रहा है किसी किस्म का भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हर तरह की रहनुमाई करने के लिए हाजिर हूँ। आपके कीमती राय की हमेशा कदर की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक देंगे। अल्लाह आपका हामी नसीब।